इतना सुंदर उनको शिक्षा दिया हो गया, प्रभु के महिमा कैसे करेंगे, प्रभु के स्तुतिगान कैसे करेंगे, प्रभु के अधीन में कैसे रहना है, सारे बातें उनको सिखाए होंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों का काम अलग अलग है। कैन का काम अलग है, वो खेती करने वाला, किसान करने वाला, और हाबिल का वो भेड़ बकरी चराने वाला। कैन फल मूल, पूरा सुंदर सुंदर फल मूल, जो कि आज का डेट में अगर एप्पल खरीदना जाएंगे तो 1 किलो का 260 रुपया हो गया, हमको खरीदना मुश्किल हो जा रहा है अभी। लेकिन उस समय इतना कॉस्टली वो फ्रूट्स वो उत्पादन करता था, वो खेती करता था, इतना सुंदर। हो सकता है जब हाबिल ने जब परमेश्वर का सामने उस भेड़ का बलि चढ़ाया, उस चर्बी को चढ़ाया, सुगंधित चर्बी को चढ़ाया, उस भेड़ का वजन से हो सकता है कैन का जो फल फ्रूट्स था उसका वजन बहुत ज़्यादा हो सकता है। थोड़ा यहाँ पे सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी मेरे दिमाग में आ गया। मैं रात में इस वचन मेरे को जैसे आया, मैं पूरा सोने भी नहीं सका, मैं सोचते रह गया क्या है, मेरे पास सामने वचन आया। कैन का जो भी वस्तु था, जो भी फल मूल लेकर के आया था, हो सकता है उस चर्बी से वजन में ज्यादा था, और हाबिल का ग्रहण किया और कैन का क्यों नहीं किया। ऐसे ये जो क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है कैन ने उस नम्रता के साथ नहीं आया था, हो सकता है उसका एटीट्यूड सही नहीं था। एटीट्यूड बोलने से क्या होता है हिंदी में, उसका रवैया। शायद जब प्रभु के सामने में जो कैन आया, हम शायद में बात कर सकते हैं क्योंकि बाइबल में स्पष्ट से लिखा नहीं है, हम शायद बोल सकते हैं। हम जब प्रभु का अधीन में आते हैं तो शायद हमारा एटीट्यूड भी सही नहीं होता होगा। शायद कैन का भी एटीट्यूड उस समय सही नहीं था, इसीलिए उसका आराधना को, उसका भेंट को प्रभु ने ग्रहण नहीं किया। रवैया होता है, हिंदी में रवैया बोलते हैं, उड़िया में उसका स्थिति बोला जाएगा। उसका स्थिति मतलब हो सकता है हमारा बैठने का स्थिति, हमारा आराधना करने का स्थिति सही नहीं है, हमारा कपड़े पहनने का स्थिति सही नहीं है, हम नम्र में शायद उस स्थिति में नहीं है, प्रभु के सामने में जैसे हम लोग बैठना चाहिए, जैसे आराधना करना चाहिए, उस स्थिति में शायद नहीं है। हमारा एटीट्यूड उस बलि वेदी के सामने जैसे रहना चाहिए, शायद ऐसे कैन का भी नहीं था। हो सकता है ये भी है। कितनी बड़ी बात है, एक क्वेश्चन मार्क पूरा चला जाएगा, आप सोचते रह जाएंगे क्या हो सकता है। लेकिन यहां पे ट्विस्ट करने वाली बात है, जब हाबिल का ग्रहण किया तो कैन को दुख होने का बात कहां से आया, क्यों आया। मैंने अभी पहले बताया, जब आदम का बेटा बहन दोनों, तो उनको कितना सुंदर शिक्षा दिया गया। संडे स्कूल में बैठो बोलने से बच्चे लोग बैठे नहीं, खेलते रहते हैं। तो हो सकता है उसको भी वो शिक्षा में, जब शिक्षा दिया जा रहा था, शायद वो शिक्षा ठीक से लिया नहीं। जब उसका पापा उसको जो शिक्षा दे रहा था, शायद उस शिक्षा को ठीक से सुना नहीं। शायद जो शिक्षा दे रहा था ठीक से सुना नहीं, जैसे बाबू अभी उसको बताते हैं, शायद ठीक से सुना नहीं, इसलिए वो अनऑफ कर नहीं सका, मतलब ठीक से सुना नहीं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। शायद हो सकता है वो ठीक से सुना नहीं, इस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाया, इसीलिए उस भली वेदी के सामने, परमेश्वर के सामने किस तरह से हमारा रवैया होना चाहिए, हमारा स्थिति कैसे होना चाहिए, हम कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, किस तरह से उसको आराधना करना चाहिए, उसको शायद पता नहीं था। हाँ चलो ना, 2 गाना खत्म हो जाएगा, तीसरा गाना, लास्ट गाना में तो मैं पहुंच जाऊंगा ना, उसके बाद मैं आराधना कर लूंगा। नहीं, अरे वचन चलते रहेगा तो कोई एक वचन पकड़ करके मैं आराधना कर लूंगा ना। गलत। वो चीज को हम लोग देखेंगे। आज हमारा जीवन को परखना बहुत जरूरी है कि हमारा आराधना सच में कैन की तरह तो नहीं हो जा रहा है, हाबिल की तरह होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब 8 बजे बोला गया तो बहुत सारे भाई बहन लोग 9 बजे आ रहे हैं, 8:30 बजे, 8:45 में आ रहे हैं। दुख की बात है, क्योंकि उस समय हो सकता है कैन का भी उस जिस तरह से समय रखा गया था, उस समय से लेट आया होगा। जो समय रखा गया था प्रभु के सामने चढ़ाने के लिए, उस समय से शायद लेट आया होगा, इसीलिए उसका प्रभु ने ग्रहण नहीं किया। हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, बहुत कुछ है, हो सकता है। यहाँ पे लिखा, तब यहोवा के, 6 वचन पढ़ते हैं। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ। देखो
जब परमेश्वर ने उसको ग्रहण नहीं किया तो वो क्रोधित हुआ। अरे भाई, हम लोग अगर आज हम अगर हो सकता है अगर हमारा आराधना बहुत लंबी हो, लेकिन अगर हमारा रवैया ठीक नहीं है तो परमेश्वर हमारा आराधना को भी नहीं सुनेगा। शॉर्ट एंड स्वीट, अगर छोटी सी भी वचन, एक वचन से लेकर के अगर हम आत्मा और सच्चे से अगर आराधना करेंगे, परमेश्वर हमारा बात को सुनेगा। लेकिन जब कैन का नहीं सुना तो कैन दुखी हो गया और वो गुस्सा करने लगा, अपना भाई को मारने का प्लानिंग किया, मारा। लेकिन परमेश्वर भी उसको पूछा, देखो कितना सुंदर पर 6 वचन को क्लियर पढ़िए। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? क्यों? परमेश्वर को पता नहीं था क्या? परमेश्वर को पता होने के बावजूद भी सिंपल क्वेश्चन किया, 7 वचन। यदि तू भला करे हाँ, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। कितना सुंदर बात है। जय यदि यार तुम भला करे, अगर परमेश्वर के सामने से वो भली तरह, मैं जो बताया अभी, हो सकता है परमेश्वर के सामने जो भी किया वो भला नहीं था। उसका बैठने का किसी को फोर्स में से आ गया होगा मंडली, वहाँ पे ए बेटा चल मंडली जाना है, आराधना करना है, ये आराधना कर। उसको बाप बोला होगा, ये चढ़ा जल्दी चढ़ा, बोला फोर्स में किया होगा, अपना रवैया सीख लिया होगा। हाँ करेंगे ना, नींद में रहा होगा और आराधना किया होगा, सो रहा होगा, आराधना किया होगा। 7 वचन, मैं नहीं बोल रहा, वचन पढ़े। यदि तू भला करे, हो सकता है वो प्रभु को अच्छा नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है, चलो जो भी हुआ, कैन ने कैन का ग्रहण नहीं किया, हाबिल का ग्रहण किया। जब कैन का ग्रहण नहीं किया तो कैन को दुखी होने का कारण कहाँ से आया? अरे भाई, तुम तो एक ऐसे का बेटा है, तुम मतलब दाऊद के संतान है, आदम के संतान है, मतलब तुमको कितना अच्छा शिक्षा दिया गया होगा। तुम्हारा अगर भेंट को ग्रहण नहीं किया गया, आज हमारा भेंट को अगर ग्रहण नहीं किया गया, तो वो कैन हाबिल को पूछता, भैया छोटा भाई है तो क्या हुआ भैया, आपका कैसे ग्रहण किया, मुझे थोड़ा बताएंगे, आप कैसे चढ़ाए तो आपका ग्रहण हुआ, मेरे में क्या गलती हुआ, क्या मुझे बता सकते हो या मुझे थोड़ा हेल्प कर सकते हो? ये भी तो पूछना था उसको। हम लोग पूछते हैं? नहीं पूछते। हमको फील होता है कि आज मेरा आराधना प्रभु ने ग्रहण नहीं किया, मैंने सोया, आराधना के समय सो रहा था, इसलिए प्रभु मेरा नहीं ग्रहण नहीं किया होगा। आराधना समय में मैं दूसरे का आराधना में ठीक से सुन नहीं पा रहा था, हाँ आमीन नहीं बोला मैं। हमको फील होना है, और नहीं मेरे को कहाँ गलती हो रहा है। छोटा भाई होने के कारण भी अगर उसका आराधना को सुन रहा है तो उसको पूछना है कि मेरे में कहीं गलती तो नहीं हो गया, कि तेरा आराधना के मुझे तेरा हेल्प कर, मुझे सहायता कर कि मैं भी आराधना कर सकूं। ये भी नहीं हुआ, एक क्वेश्चन मार्क में रह गया। हमारे लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है। आज हम भी एक दूसरे का सहायता करते हुए परमेश्वर का सामने झुकेंगे। और मैं जैसे बताया, हो सकता है हमारा भी ऐसे प्रॉब्लम होता होगा कैन की तरह, तो हम शुरू से अंत तक, परमेश्वर का दिन है आज का दिन, हम दुनिया वालों से अलग हैं, खान पीन से अलग हैं। अगर बिना खा के अगर फास्टिंग में आ जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर उसमें बहुत आशीष देगा। आज का दिन परमेश्वर का दिन है, प्रभु का दिन है। आज हमें शुरू से अंत तक चलाना है, क्योंकि परमेश्वर का जो आराधना का जो सेवा है, शुरू पहला प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सब भाई बहनों को सुंदरता के साथ लेकर के आए। आज आराधना के दिन है, प्रभु हमारा आराधना को सुनना, जो हम गीतों के द्वारा आराधना करेंगे, जो हम वचन के द्वारा आराधना करेंगे, उसको तुम सुनना। हम लोग पहला प्रार्थना करते हैं, क्या हम पहला प्रार्थना शुरू से थे? ये सारा चीज क्वेश्चन मार्क है। बी प्रिपेयर, अपने आप को प्रिपेयर करिए, अपने आप को क्षमा मांगिए और हम लोग आराधना में जाएंगे। कैन की तरह हमारा आराधना ना हो, हाबिल की तरह हो। आइए हम पहला इतिहास फिर में आते हैं 16 अध्याय में 9 वचन को पढ़िए। कुछ वचनों को देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, समय मेरे को कम दिया गया है, समय कम है, टाइम से टाइम रहेगा, अच्छा रहेगा। 9 वचन को पढ़िए। उसका गीत गाओ, हाँ, भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसका सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। मैं अभी बता रहा था, कैन शायद सारा आश्चर्य कर्मों को उसको अच्छा फल दिया, बहुत सुंदर सुंदर फ्रूट्स दिया था, वह धान बहुत अच्छा, जो भी उत्पादन किया था बहुत अच्छा दिया था। शायद उसका आश्चर्य कर्मों को अच्छी तरह से वो सब कुछ फ्रूट्स रख दिया होगा, अरे इसको नहीं लेंगे, अच्छा वाला है, मैं खाऊंगा, मैं इसको नहीं चढ़ाऊंगा, ये भी हो सकता है। तो हमारा आश्चर्य कर्म जो जिस दिन से उधार पाए हैं, प्रभु ने हमें उधार किया है, उस दिन से हमारा
परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो आश्चर्य काम किया है, हर एक को याद करना है। हर एक चीज को याद करना है, परमेश्वर के सामने समर्पित करना है। प्रभु आपने मेरे लिए ये किया, आपने वो मेरे लिए ये किया, आपने मुझे उद्धार दिया। सबसे बड़ी, मैं पाप में पड़ा हुआ था, मेरा जीवन में कुछ भी नहीं था, मैं पूरी रीति से सड़ गया था, हड्डी चुरचुर हो गया था, लेकिन वहां से मुझे आपने उठाया और अपना संतान बनाया। सबसे बहुत बड़ी बात है, इसको हमको ध्यान, यहाँ पे लिखा है और एक बात की आश्चर्य कर्मों को ध्यान करो। ध्यान क्या होता है? ध्यान मगन करना, मतलब कोई एक चीज पे फोकस करना, मतलब कोई उसको क्या बोले, फोकस का मतलब क्या बोलेंगे, मतलब ध्यान ही बोला जाएगा ना। और दूसरा कुछ है मीनिंग, उड़िया में क्या बोलते हैं? दृष्टि देवा। कुछ एक चीज को ऊपर में फोकस करना है। क्या चीज? आश्चर्य कर्म। दूसरा कुछ चीज नहीं। दुनिया में हमारा आराधना करते रहेंगे, दुनिया का चिंता होगा, अरे मेरा स्टडी कैसा है, मेरा नौकरी का कैसे होगा, मेरा काम कैसा, घर में क्या है, उसको भूल जाओ। लेकिन आश्चर्य कर्म जो क्या है उसके ऊपर दृष्टि देना है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है, उसके ऊपर फोकस करना है, तो हमारा आराधना हाबिल की तरह होगा। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने। भजन संहिता निकालिए 95, उसको क्लियर कर देते हैं, थोड़ा जल्दी जाएंगे क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा हो गया थोड़ा, मैं जो नहीं बोलने वाला था वो आ गया। 95:2 भजन संहिता 95 का 2। हाँ, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। ये हमारा फोकस है, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके सिवा और दूसरा कुछ नहीं है, हमको बस धन्यवाद करते हुए उसके सामने झुक जाना है, और दूसरा कुछ चिंता हमारे अंदर में नहीं आना चाहिए। हमें इसी का हम लोग देख सकते हैं, उसी 98 हम लोग 1 से 4 वचन तक पढ़ सकते हैं। 98 पढ़िए तो 1 से 4 वचन तक। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हाँ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। हाँ। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। हाँ। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। हाँ, उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधीली, और पृथ्वी के सब दूर देशों में हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। ये सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। देखिए, एक से लेकर के 3 वचन तक हम लोग देखते हैं बार बार उद्धार के लिए उद्धार लिखा हुआ, उद्धार। फोकस, हमारा दृष्टि कहाँ देना है, हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए। हम जब आराधना करने के लिए तो हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए, हम किस लिए जय जयकार करते हैं? हमारा उद्धार के लिए। वचन पहला क्या बोलता है, उसी का 98 का पहला, उसके लिए उद्धार किया है। देखो पवित्र हम पढ़ते हैं, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने मुझे उद्धार दिया है, क्योंकि उसने मुझे आश्चर्य कर्म किए हैं मेरा जीवन में। लिखता है, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। उसका दाहिने हाथ ने हमें उस पाप में पड़े हुए थे, दलदल में पड़े हुए थे, उसका दाहिने हाथ ने खींच के निकाला और चट्टान में खड़ा किया और हमें उद्धार किया उस दलदल से, उस पाप से। उसका दाहिने हाथ से उठा करके खड़ा किया। उसको फोकस करना है, उसको ध्यान देना है, उसका उद्धार को। दूसरा वचन, यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट नहीं किया। हम पूरी रीति से हम लोग अन्य जाति में ही थे, वहाँ से हम लोग उद्धार, वहाँ से हमें प्रभु ने बचाया। दुनिया वालों का रवैया अलग है। उस दिन भाई से हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा ड्रेस कोड भी कैसे होना चाहिए। मैं बोला, भाई को पूछा, भाई अगर हम लोग काला ड्रेस पहन कर गए, अगर प्रभु का सेवा करेंगे तो क्या को प्रकट करता है? नहीं भाई, वो तो दुख को प्रकट करता है, शोक को प्रकट करता है। हो सकता है कैन भी ऐसा कुछ हुआ होगा, उसका पहनना कुछ ऐसे कुछ हुआ होगा जो कि शोक का बस पहना होगा। हो सकता है शोक में जैसे कि लोग दाढ़ी मचा पूछ बढ़ा देते हैं, हो सकता है उस रवैया में वो बैठा हुआ होगा। हमारा आज जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो उद्धार किया है, तो हमारा रवैया कैसे है, उस चीज को फोकस करना है। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। तीसरा वचन, उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली
और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार को देखा। पूरी दुनिया उद्धार को देखा, पूरी दुनिया देखा। उसको पूरी रीति से थूका गया, मारा गया, किस तरह से बेइज्जती करके उसको परवरी क्रूस में गड़ा गया। पूरा दुनिया देखा, सबने देखा। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, हमारे लिए। पूरी दुनिया ने देखा है उद्धार को। तो ऐसे परमेश्वर हमारा जो हमारे जीवन में जो हम लोग जो जीवन में जो आश्चर्य कम किया है, जो उद्धार दिया है, हम उसके सामने कैसे रहना चाहिए? कैन की तरह या हाबिल की तरह? कैन की तरह कि हाबिल की तरह? हाबिल की तरह। कितने सुंदर वचन। भजन संहिता निकालिए 145, उसका जो भयानक काम किया है 145 145 उसका 6 अध्याय, जल्दी पढ़िए। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे। हाँ, और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। भयानक कामों का शक्ति के। अरे हमारे जीवन में इतना भयानक सब काम क्या है ना, अगर हम याद करेंगे ना, आज बोलेंगे ना, दिन भर भी खत्म नहीं होगा। आज हम उद्धार पाए हुए लोग आज इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। तो हमारा जो भयानक मतलब क्या होता है? भयानक का और दूसरा कुछ वर्ड बोलिए। खतरनाक ना, डेंजर चीज, जो खतरा चीज हमारे जीवन में, खतरे से भी हमारे जीवन में परमेश्वर जो खतरे में पड़े हुए थे, परमेश्वर है बचाया है। नहीं तो मर मिट जाते। दुनिया लोगों के जैसा मूर्ति का पूजा करते थे, दुनिया लोगों को तो भरमाते, लेकिन परमेश्वर ने उससे ऐसे भयानक हमारे जीवन में काम किया। एक चीज को याद करो ना, खुद का क्या है आश्चर्य क्या। सेकंड लाइन में क्या लिखा? बड़े बड़े कामों का वर्णन करो। अरे भाई, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा किस लिए? ये परमेश्वर का एक बेटा, एक लौता बेटा, उसको अगर मेरे लिए आपके लिए भेज रहे तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। आज अगर महायाजक देखा जाएगा तो अगर हम देखेंगे कोई भी महायाजक किसी के लिए इतना प्राण नहीं देगा। आप खुद अपने बेटा अगर कहीं पड़ा हुआ है, मान के चलो, अगर वो उसको जेल खाने में अगर गड़ा है, उसको दे रहे कि कुछ गलती कर दिया है बेटा और उसको जेल हो जा रहा है, बाप बोलेगा नहीं बेटा गलती नहीं किया, वो मर्डर मैं किया हूँ, बेटा नहीं किया बोल के आज बाप बोल नहीं सकता। आज संसार का बाप बोल ही नहीं सकता कि नहीं मेरा बेटा वो गलती नहीं किया है जिसकी वजह से उसको जेल हुआ है। नहीं, वो गलती मैं किया हूँ, मुझे जेल होना चाहिए। कोई बोल सकता है? सीने में हाथ रख के कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन परमेश्वर अपना एक लौता बेटा मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए, कि जगत का, दुनिया से, संसारिक लोगों से मुझे हटाने के लिए, मुझे अपना बेटा बनाने के लिए मुझे उधार दिया। ऐसे पिता परमेश्वर को आज हम आराधना करेंगे। दूसरा वचन पढ़िए, 10 वचन पढ़िए उसी का, 16 का। उसके पवित्र नाम एक मिनट, हाँ 10 वचन पढ़िए, 10 वचन पढ़िए। उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। हाँ, यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित है। उसके पवित्र नाम पर घमंड करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। मैं पवित्र, प्रभु मुझे बचाया है, मुझे उद्धार दिया है, एक नया जीवन दिया है, मैं उसमें घमंड करूंगा, ना कि मेरा धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, घर द्वार के लिए मैं घमंड करूंगा, मेरा नौकरी चाकरी के लिए। दाऊद भी कितना सुंदर बोलता है, निकालिए भजन संहिता 34 34 अध्याय उसका 34 अध्याय उसका 2 वचन पढ़िए। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। क्यों भाई? दाऊद क्यों यहोवा पर घमंड करेगा? वो तो इतना बड़ा महान राजा है, उसके पास में कोई कमी घटी नहीं है, धन दौलत से भरपूरी है पूरा, उसके पास कोई कमी घटी नहीं है, लेकिन उसका धन दौलत पर उसने घमंड नहीं किया। आज हम धन दौलत जितना भी हम कमाए हैं, जैसे भी रह रहे हैं, सांसारिक अभिलाषा में जितना भी अभिलाषा हमारे जीवन में आया था, उसको हम छोड़ करके हम प्रभु पर घमंड करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर हम उसको छोड़ देंगे तो देखते हैं इतना बड़ा राजा उस सारा धन दौलत सब चीज छोड़ करके छोटी सी गलती किया, छोटी की पाप किया, एक ही बार पाप किया, लेकिन बड़ा गलती था, छोटी नहीं था, एक बार पाप किया, लेकिन उसने ऐसे पश्चाताप किया कि वो अपना रो के अपना बिछौना पूरा भिगा दिया था।
ऐसे हम लोग का पश्चाताप करते हैं क्या? हम ऐसे आंसू तक नहीं बहता है, आंसू तक नहीं बहता है तो हम लोग कैसे घमंड कर सकते हैं प्रभु को? लेकिन परमेश्वर ने हमें उधार दिया है, विश्वास करो। आज इसीलिए हम यहाँ पे पाए रहे हैं, परमेश्वर के सामने आराधना करने के लिए आए हैं। प्रभु पर घमंड करिए, धन दौलत पर नहीं। हम उस देखते हैं दूसरा तिमोथी में किस तरह से निकालिए। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से लेके 5 तक पढ़िए, सारा चीज आ जाएगा। कैसे थे हमारा जीवन, हम लोग दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से लेके 5 तक पढ़िए, जल्दी पढ़िए। पर यह स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। हाँ, एक धीरे धीरे पढ़िएगा। ये स्मरण रख, क्या चीज को स्मरण रख? इन 3 दिन में कठिन समय आएंगे। क्या चीज? 2 वचन धीरे धीरे पढ़िए। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंग मारने वाला, डिंग मारते ना, अरे मेरे पास ये है वो है, डिंग मारने वाला। आगे अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। 1 मिनट, माता पिता के आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने पे, जो माता पिता का आज्ञा टालता है कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो प्रभु का वचन को नहीं मानेगा वो कभी भी परमेश्वर के राज में पहुंच नहीं सकेगा। आगे कृतज्ञ, अपवित्र, हाँ, अपवित्र, आगे क्षमा रहित, दोष लगाने वाले। आज देखते हैं कि एक दूसरे को दोष लगाते रहते हैं, कलीसिया में भी हमारा ऐसे होता है। आगे असहनी, हाँ, कठोर, भले के बेरी। आगे बढ़िए। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं, हाँ, सुख विलास के ही चाहने वाले। सुख विलास के चाहने वाले होंगे। आगे वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, हाँ, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। वो लोग भक्ति का तो भेष धरेंगे भाई, पूरा व्हाइट कपड़ा, व्हाइट साड़ी पहन करके पूरा आ जाएंगे, लेकिन वो भक्ति का भेष धरेंगे। लेकिन अंदर में 1 से 4 वचन तक जितना भी है सारा चीज रहेगा। 1 से 4 वचन तक पूरा सारा चीज रहेगा, और वो भक्ति का भेष धर के कलीसिया में आएंगे आराधना करने के लिए, प्रभु टोटली नहीं सुनेगा। लेकिन परमेश्वर ऐसी चीजों में से हमें अलग किया है, ऐसे चीजों में से परमेश्वर हमें अलग किया है। ये आश्चर्य किया हम क्या, हम वैसे थे, डिंग मारने वाले थे, हम लोभी थे, अभिमान करने वाले थे, निंदा करने वाले थे, माता पिता का आज्ञा नहीं मानने वाले थे। ऐसे जीवन हमारा था। हम लोग कठोर थे, इतना कठोर थे, कोई परमेश्वर दास अगर वचन बोलता है तो हमारे दिमाग में घुसते नहीं, सुनते भी नहीं थे, इधर उधर ध्यान देते थे, इतना कठोर थे। विश्वासघाती, अगर हमको विश्वास कर रहे थे उसका विश्वास में घात करते थे, उसका पीठ पीछे छुरा मारते थे। उसका जाने के बाद में, अरे ओ बहन तो इतना और इतना करता है ना, क्या करेंगे, पीठ पीछे। अरे सामने बोलो ना, वो भाई तो इतना वचन देता है, पूरा बकबक करता रहता है, अरे क्यों भाई, सामने बोलो। पीठ पीछे बात करते हैं। तो हम भाई दुनिया वालों से अलग हैं। परमेश्वर हमें दुनिया वालों से अलग रखा है, हमारा रवैया अलग है। हम नम्र और दीनता के साथ परमेश्वर के सामने आएंगे। ये सारा चीज अगर हट जाएगा ना, हमारा आराधना परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। नहीं तो शैतान मजा लेगा, ये तो सारा चीज तेरे पास एक गुण है, आराधना कर रहे, मैं कैच करूँ, हंसेगा। आज हमारे अंदर में कई भाई बहनों के पास में, मुझ में भी दिखाई देता है। इसके लिए भी हमको पश्चाताप करना जरूरी है मन में, और आराधना में जाना जरूरी है। क्योंकि ये रहेगा तो हम आराधना करने नहीं सकेंगे। आराधना करेंगे तो केन की तरह होगा। लेकिन परमेश्वर ने हमें उधार दिया और हम लोग गवाही दिए, और गवाही दास परमेश्वर का सामने में, बलि वेदी के सामने आराधना करने के लिए हैं। उस आश्चर्य कर्मों के लिए उसको वर्णन करेंगे और आराधना में जाएंगे। कितनी बड़ी वचन हमारे सामने में रखा है। इफिसी की पत्री आई है, मत डरिए अभी और वचन, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे होता है। इफिसी की पत्री 2 अध्याय 8 और 9 वचन पढ़िए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। वेरी गुड, आगे। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर का दान है। हाँ, 9 वचन। और ना कर्मों के कारण, हाँ, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। बार बार बोल रहा हूँ, परमेश्वर ने हमें दया किया है।
परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो हमारा उद्धार नहीं होता। परमेश्वर ने हमें उसका अनुग्रह किया और अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। उसका अनुग्रह अगर नहीं होता तो हमारा उद्धार नहीं होता। ये हमारा उद्धार जो है गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का गिफ्ट है। हम जितना भी सर पीटते शायद हमारा उद्धार नहीं होता, परमेश्वर अगर नहीं चाहता तो। परमेश्वर ने चाहा, हम पर दया किया और हमारा आज उद्धार हुआ है। तो परमेश्वर को आज धन्यवाद करेंगे। आगे देखते हैं एहेजकेल 34:6 आइए। हम लोग किस तरह से हमारा जीवन था, उससे पहले रोमी 3 पढ़िए, 11 से 12 पढ़िए, उसके बाद हम जाएंगे आगे। रोमी 3 अध्याय 11 वचन 12 वचन। कोई समझदार नहीं, हाँ कोई परमेश्वर का हाँ। खोजने वाला नहीं, Yes, हाँ। सब भटक गए हैं, हाँ। सब के सब निकम्मे बन गए हैं, हाँ। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुले भी कबर है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह सांप और तलवार से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को सूखीले एक हैं। मिनट, ठीक है, उतने पढ़िए। हम लोग दो चीज देखते हैं, 11-12 को देखते हैं। कोई समझदार नहीं, आज हम लोग कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। हम लोग समझदार नहीं थे, परमेश्वर को खोजने वाले हम लोग नहीं थे। सब के सब भटक गए थे, तितर बितर हो गए थे। हम लोग कोई भी भलाई का काम नहीं करते थे, पूरी शैतान का कब्जे में फंदे पड़े हुए थे, पूरा इधर उधर भटके हुए थे भेड़ों की नहीं। परमेश्वर ने हमें बचाया। और एहेजकेल 34:6 आइए। परमेश्वर ने हम लोग कैसे बचाया। हम लोग पूरी रीति से बिगड़ गए थे, इधर उधर हो गए थे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। एहेजकेल 34 उसका 6 वचन। मेरी भेड़ बकरियां हाँ। भीतर हुई है, वे सारी पहाड़ों और ऊंची ऊंची टीलों पर गुजरती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई, और ना तो कोई उनकी सूची देता था, ना कोई उनको ढूंढता था। बस यहाँ देखिए कितना सुंदर लिखा है कि आप सब भेड़ बकरियां तितर बितर हो गए थे। अब हम भी, हमारा जीवन भी भेड़ों बकरी की तरह तितर बितर हो गए थे। प्रभु का प्रेम को हम लोग नहीं समझ पा रहे थे, पूरी भेड़ के नहीं हमारा जीवन था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे नहीं छोड़ा। पूरी सारी पृथ्वी में हमारा जीवन पूरा ऐसे हो गया था, हम पूरी रीति से बिगड़ गए थे। हमारा चाल चलन, बोली वचन, रहन सहन, खान पीन, पूरी रीति से शैतान हमें ऐसा बहका कर रख दिया था। पूरा जीवन हमारा बिगड़ गया था, तितर बितर हो गया था। लेकिन प्रभु ने उस खोए हुए भेड़ को ढूंढा और कहाँ बैठाया। उस खोए हुए भेड़ को ढूंढ के कहाँ बैठाया, कंधे में बैठाया। पढ़िए ईसाया आइए। प्रभुता कहाँ रहता है, इसे में आइए 9:6। कंधे में बैठाया। क्यों बैठाया भाई, 9:6 पढ़िए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हाँ। हमें एक पुत्र दिया गया है, हाँ। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता, एक मिनट हो गया, प्रभुता उसकी कंधे पर होगी। भाई हम लोग भेड़ों की नहीं भटक गए थे, परमेश्वर ने हमें ढूंढा और परमेश्वर ने हमें कहाँ पे प्रभुता होगी, कंधे पर। परमेश्वर हमें कहाँ बैठाया, लूका रचित सुसमाचार है ये 15 अध्याय। प्रभुता अगर कंधे में है तो 15 अध्याय 5 पढ़िए, लूका 15:5 पढ़ो। ये जवान भाई लोग पढ़ो, संडे स्कूल का भाई लोग पढ़ो, कोई मत पढ़ो, विचारों पढ़ेगा ये लोग। पढ़ो, जल्दी पढ़ो। लूका और रचित, जब मिल जाती है हाँ। तो वह बड़े आनंद से उसे हाँ। कंधे पर उठा लेता है। हाँ बस, बड़ी आनंद से प्रभु ने हमें कंधे पर उठा लिया। और हम पूरी रीति से भेड़ बकरी तरह भटक गए थे, हमारे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं था, पूरी रीति से हम भटक गए थे, मर मिट जाते। लेकिन प्रभु जब भेड़ों की ने हमें खोजा, जब हम मिल गए, प्रभु ने कहाँ बैठाया, अपने कंधों में बैठाया। और कंधों में क्या होता है, हमने पढ़ा अभी ऐसे में, प्रभुता होता है। सोचो भाई बहनों, परमेश्वर हमें कहाँ रखा है। आज छोटी सी विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। तो हम भटक गए थे, लेकिन हमारा जो उद्धार होकर के परमेश्वर ने उसका कंधों में बैठाया। ये दोनों वर्ड अलग अलग है, कन्फ्यूजन मत होइएगा। कांध और कांधे, प्रभुता होता है कांधों में। आज जब बच्चा देखते हैं गाँव देहात में, मैं अभी तो वो चीज़ दिखने नहीं मिलता है।
हम जब छोटे छोटे थे, मेरा मामा घर हमारा घर इधर हमारा घर से मामा घर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता है, तो हम पैदल जाते थे, गाड़ी घोड़ा मुश्किल होता था। तो पापा हम लोग को कंधे में बैठा करके मस्त इधर एक ठो बैठा के ले भागता था। माँ एक ठो गोदी गिरी रहेगी, मस्त पूरा पापा इधर कंधा में बैठा रहेगा, मैंने कंधे में बैठा करके। किसको? अपना बेटा को, अपना संतान को। कहाँ पे? कंधे में बैठाना मतलब प्रभुता होता है। आज परमेश्वर भी हमें वो प्रभुता दिया है। परमेश्वर ने हमें जो भटके हुए भेड़ों के लिए हम थे, हमें प्रभु ने हमें वहाँ से लेकर के आया और अपने कंधों में बैठाया है। कितनी बड़ी बात है ना। आज ऐसे परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। पूरी रीति से भटके हुए थे, लेकिन प्रभु ने हमें वहाँ भटकी हुई जीवन से, भटकी हुई से हमें बचा के लेकर के आया, छुड़ाया और अपने कंधों में बैठाया। थोड़ा सा और आगे देखेंगे, 14 वचन पढ़िए, 16 अध्याय का पहला इतिहास में फिर आते हैं। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। न्याय करने वाला प्रभु है। प्रभु हमारा न्याय किया, वो जज है, जजमेंट दिया। हम पूरी रीति से भटके थे, ऐसे पकड़े हुए थे, शैतान के कब्जे में, बंधे में पड़े हुए थे, शैतान की जेल घर में पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु हमारा क्या है? जज है। वो जजमेंट दिया। न्याय करने वाला परमेश्वर है वो। परमेश्वर अगर हमारा न्याय नहीं करता तो हम पूरी रीति से ऐसे हमारा जीवन पड़े रहता। कितना सुंदर वचन दिया, न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। आज हम परमेश्वर हमें न्याय किया है, तो आज पूरा पृथ्वी भर में परमेश्वर को आज आराधना करने के लिए पेड़ पौधा से लेकर के सब कोई उसका आज आराधना कर रहे हैं। हर एक जीव जंतु उसका आराधना कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, सब के सब कर रहे हैं। किस लिए भाई? 15 वचन से लेकर अगर 18 वचन तक पढ़ेंगे, इसी का समय नहीं है, इसलिए मैं स्पीड में कर रहा हूँ। 15 वचन से अगर 18 वचन तक देखेंगे तो देखिए, इसमें बाचा बांधा है, बाचा का पालन करता है परमेश्वर। हमारा जो बाचा बांधा है परमेश्वर, उस बाचा का पालन करता है। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 9 पर जल्दी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, या विश्वास योग्य ईश्वर है, तो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उसके साथ 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उस पर करुणा करता है। कितने पीढ़ी तक? 1000 पीढ़ी तक। मतलब झूठ बोलने वाला नहीं है। वाचा का मतलब प्रॉमिस जो कभी भी मतलब सच, जो बोला वो सच, मतलब उसमें से एक गार भी इधर उधर नहीं होगा। परमेश्वर वाचा जो बांधता है उसको पूरा करने वाला पिता परमेश्वर है। ही इज ए फेथफुल गॉड। वो विश्वास जो पिता परमेश्वर है। हम दूसरे को विश्वास कर नहीं सकते, आप अपने हम माता पिता को भी विश्वास कर नहीं सकते, लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे लिए मरा गया, गढ़ा गया, इतना विश्वास जोग बन गए। हमारा पिता मेरे लिए मर गया, गढ़ गया, पूरा लहूलुहान हो गया, इतना विश्वास जोग पिता। किस लिए भाई? हमारा जो बाचा, जो वचन दिया है, जो प्रॉमिस किया है, वो प्रॉमिस पूरा हो सके। 1000 पीढ़ी तक भी होगा, लेकिन होगा। परमेश्वर जो वचन के द्वारा आज बात कर रहे हैं आपको, मेरे को, सबको, वो वचन आज नहीं तो कल, नहीं तो 1000 पीढ़ी तक भी वो पूरा करने वाला पिता परमेश्वर है। वो करेगा। मन दुख नहीं। हमको क्या होता है, अगर हम प्रार्थना करते हैं, देखते हैं अरे सामने वाला भाई अगर तरक्की करते रहता है तो हम जलसी हो जाते हैं। अरे वो उसको बाचा पूरा किया, मेरे को बाचा पूरा नहीं किया। अरे भाई तू कैन की तरह क्यों हो रहा है? पूछो हाबिल को, जिसका बाचा को परमेश्वर पूरा किया, उसको पूछो भाई मेरे लिए विनती करो। ठीक है, हम प्रेयर रिक्वेस्ट दे देते हैं। मैं बहुत मुश्किल से प्रेयर रिक्वेस्ट देता हूँ, लेकिन मैं खुद को पहले ठीक करने के लिए कोशिश करता हूँ, उसके बाद प्रेयर रिक्वेस्ट देता हूँ। क्यों? हम अगर दूसरे को प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं क्या, तो प्रेयर रिक्वेस्ट देने के बाद में क्या प्रभु के लिए, प्रभु में हम जी रहे हैं क्या? अगर हम जो किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं तो वो वचन क्या कहते, जब तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें चंगा किया। प्रभु यीशु ने इतना चमत्कार उस समय मैं बताया था, इतना चमत्कार काम किया, तो किस लिए भाई? अपना खुद का विश्वास था, बल्कि वो चंगाई पाए। आज हम खुद का विश्वास नहीं है, लेकिन प्रार्थना करो बोलेंगे तो कहां से प्रार्थना सुनेगा प्रभु? अरे प्रभु तो एक बार मर गया हमारे लिए, लेकिन वो बोला कि आज नहीं हुआ ना तेरा अगर प्रार्थना किया, जो मांगा आज पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं तेरे को 1000 पीढ़ी तक मैं करूंगा, लेकिन धीरे से, आज नहीं तो कल करूंगा, लेकिन करूंगा पक्का। परमेश्वर वाचा जो बांधता है ना, उसको पूरा करता है। परमेश्वर झूठा नहीं है। आज ऐसे विश्वास जो पिता परमेश्वर के सामने आराधना करने के लिए आज हम लोग बैठे हैं।
है ना, कितना बड़ा वचन हमारे सामने आ जाया। हमारा पापों के लिए मरा गया, नहीं तो आज पता नहीं गंदी नली का कीड़े की तरह हम लोग जीवन था, पूरा हम लोग पीते खा के जिंदगी हम लोग बिताते। कोई उधार देने वाला नहीं था, ना माँ ना बाप। जो पैदा किया है शरीर में वो लोग भी उधार देने नहीं सकते, वो लोग भी बचा नहीं पाएगा। डॉक्टर भी लास्ट में बोल देगा सॉरी मैंने बचा नहीं सका, ही इज नो मोर। लास्ट वर्ड वही बोलता है। हम पूछेंगे ना डॉक्टर कैसा है, आई एम सो सॉरी ही और सी नो मोर। कैसे लगता है? वो आज वो बचा नहीं, वो क्या करेगा, वो भी इंसान है भाई। एक डॉक्टर भी बचा नहीं सकेगा, साइंस से कितना करेगा। लेकिन प्रभु ने हमारे लिए जो बाचा बांधा है ना, आज नहीं तो कल 100% करेगा, और 1000 पीढ़ी तक वो बाचा को पूरा करने वाला पिता परमेश्वर है। 35 वचन पढ़िए, जल्दी खत्म करने जा रहे हैं। 16 का 35। और यह भी कहो, हे हमारे उद्धार करने वाले हाँ, परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, हाँ। कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बढ़ाई करें। देखिए यहाँ पे बोलता है हे हमारे उद्धार करने वाला परमेश्वर। मैं बता रहा हूँ भाई और बहनों, आप जिसका उद्धार नहीं हुआ है अभी के अभी प्रार्थना करो अपने मन में, अभी के अभी आपको उद्धार मिल जाएगा। मैंने अभी पढ़ा बचा, जो बाचा बनता है 1000 पीढ़ी तक को पूरा करता है, और हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मरा। वो उद्धार करने वाला पिता परमेश्वर है। आज उद्धार हम पाए हैं बोल के आज प्रभु यीशु मसीह को आराधना करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर उद्धार नहीं पाते तो शायद हम लोग आज हमारा मुंह से भी उस आराधना नहीं निकलता। प्रभु ने हमें उद्धार किया है। आप ये भजन संहिता है, ये तो 106 अध्याय में उसका पहला वचन में क्या है देखो तो। हाँ, क्या लिखा है? यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो बहुत भला है, उसका करुणा बहुत सदा की, हर समय के लिए वो करुणा करने वाला पिता परमेश्वर है। वो बहुत भला है भाई और बहनों, प्लीज उसका ना बाजा कभी प्रॉमिस उसका झूठा नहीं जाता, कभी भी प्रॉमिस उसका झूठा नहीं जाएगा। वो हमारा उद्धार के लिए मरा गया ना, वो प्रॉमिस जो किया गई तुम्हारा जगत का उद्धार के लिए, पूरी सृष्टि का उद्धार के लिए आज मैं पलवरी क्रूस में बलि हो रहा हूँ, मैं आज बलिदान दे रहा हूँ, मैं एक गवाही दे रहा हूँ आज। भाई हमारा सबके लिए उद्धार के लिए प्रभु ने पलवरी क्रूस में मर गया, सिर्फ हमारे उद्धार के लिए। वो बहुत भला है भैया बहनों, उससे भला और कोई नहीं है, कोई नहीं है। भजन देखते हैं दाऊद ने कितने सुंदरता के साथ में इसको प्रकट किया है। 2 वचन पढ़िए, 106 का 2। यहोवा की प्रार्थना के कामों का वर्णन कौन कर सकता है? हाँ। या उसका पूरा गुणगान कौन सुन सकता है? सुन कितना सुंदर उसका पराक्रम और उसका काम, उसका वर्णन पूरा हर एक चीज जो हमारे जीवन में किया है, हर जगह में किया, कोना कोना, हर पूरी सृष्टि में, पूरा जितना सृष्टि किया हर जगह में किया है, उसको वर्णन करो। वो बहुत भला है। 21 पद पढ़िए उसी का, 106 का 21। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, हाँ जिसने मिस्र में बड़े-बड़े काम किए थे। हाँ, अरे भाई परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, कभी कभी हम लोग भी भूल जाते हैं। इस्राएली लोगों को जब मिस्र से बचा करके लेकर के आया, दाऊद ने यहाँ पे कितना दुख के साथ बोल रहे हैं, अरे वो लोग परमेश्वर का उद्धार को भी वो लोग भूल गए। इस्राएली लोग भी समय था, वो लोग भूल गए उसका परम कितना सुंदरता मन्ना खिलाया भाई, कैसे कैसे परिस्थिति में उनको खमा बना करके पूरा कितना सुंदरता के साथ के पूरा उनको लेकर के आया। लेकिन वो सारा भलाई और उपकार को लोग भूल गए। सर आज भी हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग उस परमेश्वर का भलाई और उसका उद्धार को भूल जाते हैं। जो पराक्रमी काम किया है परमेश्वर ने हमारे जीवन में, जो किया है, कभी कभी हम लोग भी भूल जाते हैं। कभी कभी तो हम लोग संडे को भी नहीं आते हैं, घर में ही पड़े रहते हैं। आज खाली आराधना का दिन नहीं है, हर रोज आराधना कर सकते हैं हम लोग, हर रोज उसका मतलब जितना भी उसको धन्यवाद दो बहुत कम पड़ेगा भाई या बहनों। तो खाली संडे को क्यों? अरे भाई सप्ताह भर तो कुछ नहीं हुआ, अपना मंडे
मंगलवार को यूथ मीटिंग होता है, बुधवार को सिस्टर मीटिंग होता है, इधर गुरुवार को भी कॉटेज मीटिंग होता है। सिस्टर मीटिंग में भी सिस्टर लोग भी कमी घटी रहता है, कॉटेज मीटिंग में भी भाई लोग बहनों का कमी घटी रहता है। फिर शुक्रवार को फिर बाइबल स्टडी होता है, कोई जुड़ा है तो कोई नहीं जुड़ा है। अगर कोई वचन सुना है तो पूछ देने से, वचन सुना ही नहीं मोबाइल ऑन करके इधर हो जाते हैं। वो दिन भाई पूछ रहे थे, बताए मैं तो सच में बोला अनिल भाई का खाली मैं गवाही सुना था, भाई का वचन मैंने सुना क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था, दिक्कत हो रहा था मार्केट में, मैं इसलिए वहाँ से हट गया। अरे भाई हमारा खुद का सेवा देखो, सप्ताह भर में हम लोग कैसे प्रभु को स्थान दे रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है भाई। कम से कम नम्र और दीन होकर के प्रभु का सामने आकर के आज हम आराधना करेंगे, उसका उद्धार और उसका महान काम को आज हम बखान करेंगे और परमेश्वर को आराधना करेंगे। 2 वचन पढ़ के आराधना में जाएंगे। 25 वचन पढ़ते हैं उसी का, पहला इतिहास 16 का 25 वचन और 29 वचन साथ में पढ़ेंगे। 25 वचन और 29 वचन सब कोई निकालिए, साथ में पढ़ेंगे। पहला इतिहास 16 अध्याय 25 वचन और 29 वचन। क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भयंकर है। 29 वचन, यहोवा के नाम की महिमा ऐसे मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से सवायवान होकर के यहोवा का दंडवत करो। पवित्रता से सवायवान होकर के यहोवा का दंडवत करो, कैन की तरह नहीं, हाबिल की तरह पवित्रता से सवायवान, घुटने में आकर के नम्र और दीन होकर के आज अभी प्रभु को हम आराधना ले जाएंगे। आइए इस वचन पर परमेश्वर आशीष दे। आइए हम लोग आराधना में जाएंगे। एक भाई एक बहन संडे स्कूल के टीचर को मौका है, आराधना करेंगे। ऊंची आवाज़ में और संक्षिप्त में आराधना करना है हम लोग। और लिखा भी है, लेकिन उधर मंडली में आने से दीवार सबको भी पढ़िएगा, दीवार में क्या क्या लिखा रहता है। कृपया अपना मोबाइल बंद करिए। और हम क्यों घुटने टेके, घुटना टेक करके आराधना करना है। योग्य आराधना घुटना टेक के। अभी वचन में हम लोग सुना कि हम कैसे, हमारा एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए, किसे नम्र रहना चाहिए। सो ज़्यादा बखान से अच्छा है हृदय की सच्चाई और नम्रता से संक्षिप्त में ऊंचे शब्द में आराधना करें।